Today our topic is about virus. हमने पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, हर एक किंगडम को डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन उस पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया था, लेकिन उसमें हमने वायरस को नहीं डाला था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये भी जानेंगे कि पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास वायरस को हमने क्यों नहीं डाला। इसके अलावा वायरस में जो हमारे पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम इसकी एग्जांपल भी देंगे और इनसे जो बीमारियां हमारे ह्यूमन में काज होती है उनको भी डिस्कस करेंगे। वायरस को हम यूनिक पार्टिकल कहते हैं। इसको हम यूनिक पार्टिकल क्यों कहते हैं, इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। नेचर में हमारे पास ये एक यूनिक पार्टिकल है, नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमारे पास जो पाइप किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हमारे पास वायरस नहीं है। नॉट कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा। वायरस आर एसेलुलर। सबसे पहली बात यह है, जो हमारे पास जो वायरस है वो एसेलुलर है। इसका मतलब ये है कि वायरस में हमारे पास सेल नहीं है। हैविंग नो सेल, having only DNA or RNA enclosed by protein coat called capsid। हमारी जो वायरस की बॉडी है उसकी सारी बॉडी में या तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में एक होंगे। DNA और RNA डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ह्यूमन में भी मौजूद होते हैं, प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं, इसी तरह जो और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी मौजूद होते हैं। हमारे साथ जो वायरस की बॉडी है उसकी बॉडी में सिर्फ हमारे पास या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और ये DNA और RNA जो है एक प्रोटीन कोड से इनक्लोज होंगे और उस कोड को हम कहते हैं कैप्सिड। ये इसकी स्ट्रक्चर में फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वायरस की बॉडी जो है वो एसेलुलर है, उसमें सेल नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी में या DNA होगा या RNA होगा और वो एक कोड से सराउंड करेगा जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस को हम ओब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं। इसको हम ओब्लिगेट पैरासाइट इसलिए कहते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये दूसरी होस्ट में रहते हैं। लिविंग इन होस्ट, होस्ट बॉडी वो बॉडी है जिसमें ये वायरस जो है बीमारी जो है वो काज करता है। तो ये खुद जो है ये अगर उस होस्ट से अगर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं तो ये नॉन लिविंग होगा। अगर ये एक ऑर्गेनिज्म में अंदर जाते हैं तो फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और फिर ये जो अपनी सारा रिप्रोडक्शन है और अपना सारा जो जनरेशन को ये जो बढ़ाता है ये उस होस्ट की बॉडी को, ये ह्यूमन बॉडी को इस्तेमाल करता है या प्लांट की बॉडी को इस्तेमाल करता है और उसकी थ्रू जो है ये अपना रिप्रोडक्शन करता है। वायरस जो है ना ये फूड न्यूट्रिशन खुराक खाता है, ना ये रिस्पायरेशन करता है, सांस लेता है। इधर हमने लिखा भी है ये एक्सक्रीशन भी नहीं करता, ये अपनी वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट नहीं करता, ये जो है साइज में बढ़ता भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, और जब एक होस्ट में अंदर हो जाते हैं तो उस होस्ट में अपना नस्ल बढ़ाते हैं और इसकी बराकस उसमें डिजीज जो है वो काज करते हैं। तो इसलिए हम इसको ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं कि ये होस्ट की बॉडी में जो है रहते हैं और वह अपना सिर्फ ओनली अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, होस्ट को यूज करते हैं, उसकी मशीनरी को यूज करते हैं और अपना नस्ल बढ़ाते हैं।
तो ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि वायरस क्या है। वायरस के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसको हमने पाइप किंगडम में नहीं डाला है क्योंकि ये एक ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं है। इसको हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की दरमियान एक बॉर्डर लाइन है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि इसका सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसमें सेल भी नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास जो सेलुलर एक ही मटेरियल इसमें पाया जाता है, या एक डीएनए होगा या एक आरएनए होगा जो सेल की न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ या डीएनए और आरएनए जो है इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये डीएनए और आरएनए जो है ये एक प्रोटीन कोट इससे सराउंड होगा प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है जो खुद ना खुराक नहीं खाता, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ये एक दूसरी हॉस्ट पर अटैक करता है और उसमें बीमारी भी काज करता है और अपना नस्ल भी बढ़ाता है। अब हम एक ब्रीफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि वायरस आपको क्लियर हो जाए। सेंटर ऑफ वायरस इज सेड टू बी कोर। हमारे पास जो वायरस का ये सेंटर है, इस सेंटर को हम कहते हैं कोर। इस कोर में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो ये डीएनए होगा और आरएनए, दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों में एक यह होगा। ये इसकी सेंटर में पाया जाता है और इस रीजन को, इस जगह को हम कहते हैं कोर। दैट कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए। कोर इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। और ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है और ये कोर है, ये हमारे पास सराउंडेड होगा एक प्रोटीन कोड से, और इस प्रोटीन कोड को हम कहते हैं कैप्सिड। यही सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का। वायरस सिर्फ यही स्ट्रक्चर है इसका, एक सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन हमारी ह्यूमन में बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो काज करता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने वायरस को पाइप किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमने तो बताया था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास पाइप किंगडम के अंदर आएंगे, लेकिन वायरस उसमें क्यों नहीं है। तो इसका सबसे पहले रीज़न ये है कि वायरस है नो न्यूक्लियस। वायरस में सेल नहीं है। जब उसमें सेल नहीं है तो उसमें एब्सोल्युटली उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, और सेल की जितनी भी ऑर्गेनील है उसमें एक भी नहीं है। ना इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना राइबोसोम है, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना इसमें गोल्जी बॉडी है। सेल के अंदर वाहिद एक ही मॉलिक्यूल जो पाया जाता है जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, सिर्फ वही इसमें मौजूद है। बाकी इस पे कोई भी सेलुलर ऑर्गेनील जो है वो मौजूद नहीं है। डू नॉट फीड। हमने ये बताया था कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं और पाइप किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो 2 रीजंस की बिना पर हम उसको डालते हैं। एक रीजन हमारे पास यही था कि इसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑलरेडी हमने बताया कि वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो हम कैसे उसको पाइप किंगडम में डालें। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते थे, हम ये करते थे कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये इन्वायरमेंट में अपना खुराक जो है वो किस तरह हासिल करता है। तो ये खुराक खाता ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको पाइप किंगडम में क्लासिफाई नहीं कर सकते। डो नॉट फीड, ये ना खुराक खाता है, रिस्पायरेशन ना सांस लेता है, एक्सक्रीशन ना अपने जो हम खुराक खाते हैं और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट करते हैं, ये एक्सक्रीशन भी नहीं करता। नो ग्रोथ, और इसमें हमारे पास ग्रोथ भी नहीं होता, इसमें हमारे पास ग्रोथ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक ही काम करता है, वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन अपने नस्ल को बढ़ाना, ये अपना नस्ल भी खुद ब खुद नहीं बढ़ा सकता। अगर ये एक इन्वायरमेंट में मौजूद है तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जब भी ये अपना नस्ल बढ़ाएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये हॉस्ट में जाए। हॉस्ट वो होता है जहाँ पर ये रहता है और उस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ का काज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के हॉस्ट हम ह्यूमन बींग है, वो हम में रहते हैं और हमारी बॉडी में जो है अपना नस्ल बढ़ाते हैं, इसीलिए इसे हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ अपने नस्ल को जो है वो बढ़ाते हैं, फिर उनको जनरेट करते हैं इन्वायरमेंट में। यही सिर्फ एक ही काम है वायरस का।
बट ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग होस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना ही नस्ल, अपना ही रिप्रोडक्शन करेगा। अगर एक वायरस है, उसका होस्ट प्लांट है, वो प्लांट में डिजीज काज कर रहा है, तो वो इसी प्लांट में अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। अगर एक वायरस है और उसका होस्ट जो है हम लिविंग ह्यूमन बीइंग है, तो ये हमारी ह्यूमन बीइंग पर अटैक करेगा और अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। तो ये इसका, इसीलिए इसी को हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो ये था हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑफ वायरस की वायरस क्या है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि वायरस में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। वायरस में जानदारों की खसूसियात भी मौजूद है और गैर जानदारों की खसूसियात भी मौजूद है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी वायरस के देंगे। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि वायरस में वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो जानदार ऑर्गेनिज्म जैसी है और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो गैर जानदार जैसी है। लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। वायरस में वो कौन से कैरेक्टर्स है जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन। आपको ये याद रखना चाहिए कि जितनी भी हमारे पास दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वायरस की बहुत ज़्यादा है। हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ये अपनी नस्ल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, लेकिन अपनी नस्ल को कब बढ़ाता है? जब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकता। तो अपनी नस्ल को बढ़ाना जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। अगर आप जितनी भी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो सारी ही अपना नस्ल बढ़ाते हैं। हैविंग डीएनए और आरएनए। दूसरी बात यह है कि इसकी हमारे पास जो बॉडी है, सेल तो इसमें नहीं है, इसकी जो हमारे पास बॉडी है उसमें एक मॉलिक्यूल डीएनए है। अगर डीएनए नहीं है तो या वो आरएनए होगा। यही आरएनए और डीएनए जो है ये अपने होस्ट को इंजेक्ट करता है और इसी के थ्रू अपनी नस्ल को बढ़ाता है। इस आरएनए और डीएनए को फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आरएनए और डीएनए जो है ये भी हमारे पास जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल की न्यूक्लियस में ये मौजूद है। वायरस में तो न्यूक्लियस नहीं है, वायरस में ये न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, लेकिन ह्यूमन में, हम इंसानों में जितनी भी प्लांट्स है, जितनी भी हमारे पास पंजाई है, जो यूकैरियोटिक है, उसकी सेल में न्यूक्लियस है बैक्टीरिया के अलावा। तो उन सारों का जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास आरएनए और डीएनए जो है ये मौजूद है। लेकिन वायरस में ये आरएनए और डीएनए जिस जगह में मौजूद है वो ऑलरेडी हमने बताया था, उसे हम कहते हैं कोर। तो ये भी हमारे पास वायरस में एक लिविंग कैरेक्टर है। काज डिजीज। दूसरा लिविंग कैरेक्टर ये है कि ये बीमारियों को काज करता है, बहुत ज्यादा बीमारी को काज करता है, और वायरस जो बीमारी काज करती है उसका इलाज भी नहीं होता। तो हमारे पास वायरस बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज करती है, ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये बात की थी, इसमें हमारे पास आते थे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इंसानों की सारी जो बीमारियां इंसानों में है उसमें बहुत ज़्यादातर बीमारियां इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होती है। इसकी एग्जांपल में अब हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी बीमारियां काज करता है। फंजाई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी बीमारियां काज करता है। तो जब वायरस भी बीमारी काज करता है तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक लिविंग कैरेक्टर शो करता है कि दूसरी ऑर्गेनिज्म में बीमारी काज करता है। नॉन लिविंग कैरेक्टर। वायरस में वो कौन सी खसूसियात है जो जानदारों की नहीं है, गैर जानदारों की है। हैविंग नो सेल। इसमें सेल नहीं है। हमारी दुनिया में जितनी भी गैर जानदार चीज़ें हैं उसमें भी सील नहीं है, इस तरह वायरस में भी सील नहीं है। नाइदर रिस्पायर नॉर एक्सक्रीट। वायरस ना सांस लेता है
ना अपनी वेस्ट मटेरियल। जब सांस और खुराक नहीं खाता तो उसमें डेफिनेटली वेस्ट मटेरियल भी पैदा नहीं होंगे। जब इंसान खुराक खाता है तो गंदगी तब उसकी जिस्म में पैदा होती है। तो इसीलिए ये खुराक नहीं खाता तो इसकी जिस्म में गंदगी भी पैदा नहीं होगी। जब गंदगी पैदा नहीं होगी तो ये कैसे उसको एक्सक्रीट करेगा। तो ना ये रिस्पायरेशन करता है, ना अपनी जिस्म की गंदगी को बाहर फेंक सकता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर आप देखें तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस नहीं ले सकता, ना वो एक्सक्रीशन कर सकता है। तो ये इसकी दूसरी जो है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर फॉर इनडिफाइनाइट टाइम। इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में हम इस वायरस को रख सकते हैं अपने पास और स्टोर कर सकते हैं। जितना वक्त के लिए हम चाहे हम इसे अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था अगर वायरस जो है ये ही अपनी होस्ट से बाहर रह रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक गैर जानदार है, ये एक नॉन लिविंग है। तो इसीलिए इसको हम बहुत ज्यादा अरसे के लिए एक सॉलिड फॉर्म में अपने आप के साथ रख सकते हैं और जब भी हम चाहे तो इसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसका होस्ट हो उसमें इंजेक्ट करते तो ये दोबारा भी लिविंग बन सकता है और अपना डिजीज काज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि वायरस की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। एक हमारे पास ये हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हमारे जो जिगर है उसमें जो जख्म आता है जिसको हम अपनी ज़बान में हम इसको कहते हैं ज़ेड़े, जिसमें हमारे पास वो सारी बीमारी जो है हेपेटाइटिस की वो वायरस की वजह से होती है। और वो वायरस हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस वायरस। पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है ये जो बीमारी काज करती है ह्यूमन में उसे हम कहते हैं पोलियो। अगर आप पोलियो का मरीज देखें तो उसकी मसल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक होती है, ना वो चल सकता है ना फिर सकता है। लास्ट स्टेज में उसका जो सांस लेने का जो हमारे पास सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है, वो मर जाता है। डेंगू वायरस। इसी तरह डेंगू वायरस जो हमारे पास डेंगू बीमारी को काज करता है वो भी एक खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। एड्स सबसे बड़ी बीमारी जो है इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इंसान का वो कुव्वत ख़त्म हो जाता है कि वो बीमारी के खिलाफ जंग लड़ सके। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें ये कुव्वत ख़त्म हो जाता है और ये भी हमारे पास एक वायरस से लगती है। इसी तरह हज़ारों बीमारियां हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करती है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ वायरस। फिर उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब आप मेडिकल फील्ड में आए तो सारों को फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। नो ट्रीटमेंट एग्जिस्ट। वायरस की जितनी भी बीमारियां हैं उसका हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस की बीमारी को आप ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोरोना वायरस। कोरोना भी हमारे पास एक वायरस की वजह से काज हुई। तो कोरोना में एक पेशेंट होता था तो उसको फीवर होता था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती थी और कफ, बुखार उस क्यों होता था और उसको कफ आता था बहुत ज़्यादा। तो हम उस वायरस को तो किल नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ फीवर को, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते थे। इसके लिए हम पैरासीटामोल देते थे और इसके अलावा इसका जो कफ है उसको हम कंट्रोल देते हैं, कफ सिरप उसे देते थे। लेकिन हम उस वायरस को ट्रीट नहीं कर सकते। ये वायरस क्यों नहीं किल कर सकती, इसके लिए ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? इसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की वजह से। बैक्टीरिया वायरस की हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है, अपनी नस्ल बढ़ाना है, उसका क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर एक ह्यूमन में हमारे पास एक पार्टिकुलर वायरस है, अगर हम उसको किल करेंगे तो जितनों को हम किल
करेंगे तो कुछ वक्त बाद वो उससे ज़्यादा जो है उसकी बॉडी में रिप्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। तो इसी हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की वजह से इसका हमारे पास ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। लास्ट में ये पॉइंट हमसे रह गया था कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की जितना भी मुतालिया है, जितना वो बीमारियां काज करता है, उसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। So that is the end of this lecture. In the next lecture we will discuss binomial nomenclature. आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।